दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के सारे डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं और इसका ग्रे मार्केट में हाई डिमांड भी देखने को मिल रहा है। प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अभी से जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा करके दे दें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 21 अक्टूबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड 1427 से 1503 रुपये है, यानी कि 1503 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। तो आपको इस प्राइस पर ही अप्लाई करना है और 9 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 4321.44 करोड़ का है, जिसमें 3600 करोड़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 721.44 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो यहाँ पर आईपीओ में जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन है वो फ्रेश इशू का होने वाला है। ऑफर फॉर सेल के लिए मात्र 721 करोड़ रुपये ही रखे गए हैं और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और फ्राइडे को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी दिसंबर 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट है। अब वारी ग्रुप की ऑलरेडी मार्केट में कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि वारी रिन्यूएबल है। तो इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो वारी एनर्जी है ये पेरेंट कंपनी है और जो वारी रिन्यूएबल है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी है वो ऑलरेडी पहले से मार्केट में लिस्टेड है और अभी पेरेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इस कारण इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन नहीं है। अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और वो पेरेंट कंपनी है और उसके सब्सिडरीज के जब आईपीओ आते हैं तब उसमें शेयर होल्डर पोर्शन होता है, लेकिन ऑलरेडी इसकी जो सब्सिडरी है वो मार्केट में लिस्टेड है और अभी पेरेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इसलिए इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन नहीं है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अलग अलग तरह के पीवी मॉड्यूल बनाने का काम करती है, जिसमें मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल और टॉपकॉन मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। 30 जून 2023 तक की ही बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 136 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसके जो चारों के चारों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत, तुंब, नंदीग्राम और चिकली में है। तो इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, सप्लाई करती है और साथ में उनको इंस्टॉल करके भी देती है, यानी कि ओवरऑल जो सर्विसेज है इंड टू इंड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस करती है और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है और इसका जो सबसे बड़ा मेजर क्लाइंट देखने को मिलता है वो यूएस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट भी है और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। अब कंपनी इंडिया के साथ ही बाहर भी बिजनेस कर रही है तो कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी दोनों जगह से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से यानी कि यूएस से आता है। तो अगर किसी भी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन खराब होता है तो ऐसे में इस तरह के जो कंपनियां हैं तो इनके रेवेन्यू के ऊपर आपको बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो ज़्यादातर इंपोर्ट करती है, यानी कि आउटसाइड इंडिया से मंगाती है, जिसमें से इसका जो मेजर इंपोर्ट है वो चाइना से होता है। तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा कंपनी देखें तो सोलर के सेगमेंट में काम कर रही है, जिसके कि आने वाले समय में भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी और इसमें अभी से डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो आप सब देख रहे हैं कि जो भी कंपनियां सोलर वाली आ रही हैं मार्केट में उनको ज़बरदस्त रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब हो रहे हैं, लिस्टिंग भी धमाकेदार देखने को मिल रही है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही पैसे डबल हो रहे हैं और उसके बाद भी उनमें शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो डिमांड अच्छी है तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन इस सेगमेंट में डिमांड को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां इस सेगमेंट में भी आ रही है, तो आगे कंपनी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना है। तो कंपनी का बिजनेस देखें तो बिजनेस अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहाँ 2200 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 24 तक देखें तो ये 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 2945 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 6,860 करोड़
और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 11,632 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 3,496 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 79 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 500 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 1274 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 401 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 261 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, यानी कि ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू और रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 42,900 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। तो मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। इसके आरओई को देखें तो 8.79% है, तो आरओई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 9.45% है, तो ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर कंपनी का आरओई और आरओसी 15 रहता है तो ये अच्छा माना जाता है। तो इसमें देखें तो कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 8.81% है, तो ये भी कम देखने को मिल रहा है। वैसे पैट मार्जिन 11.47 है, तो ये अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 30.87 है। तो कभी भी इस तरह की कंपनियां सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आती हैं। वैसे आईपीओ को देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सस्ता भी नहीं रखा गया है प्राइस। वैसे इसके लिस्टेड पीयर से देखें तो सस्ता प्राइस है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। वारी एनर्जी का पी मल्टीपल 30.87 है। अब यहाँ पर वेबसोल एनर्जी के पी मल्टीपल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 151 से भी अबव देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियर एनर्जी से कंपेयर करें तो इससे सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वैल्यूएशंस वाइज भी देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस पर नहीं आई है, लेकिन अपने लिस्टेड पीयर से देखें तो सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो उड़ीसा के अंदर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा सेकेंड यूज हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 9 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,527 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.32% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 21 अक्टूबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है। 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर होने वाला है। रिफंड डेट 25 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आईपीओ के डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका प्रीमियम 1240 रुपये के ऊपर ओपन हुआ और अभी देखें तो ये 1525 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। यानी कि आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 1280 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 1525 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 1525 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 13,725 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी से प्रीमियम 100% से ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। और वैसे भी ये जो आईपीओ है ये मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ होने वाला है और सोलर वाली कंपनियों की ऐसे भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है और लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब होने वाला है और मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलने वाली है। तो आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आईपीओ इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है कि इस तरह के आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप अभी से डीमेट अकाउंट रेडी रखें, पैसे रेडी रखें, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा के रेडी रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी हाई हो जाती है। तो अगर आपने अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अप स्टॉक का लिंक है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अप स्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो इस तरह के जो डिमांडिंग आईपीओ होते हैं, यानी कि जिन आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिलती है, तो इनमें अलॉटमेंट पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाने हैं, यानी कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना है। तो ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल ट्रिपल कर सकता है, तो इसकी तैयारी आप अभी से करके रखें। और आगे भी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।